आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छतरपुर से। छतरपुर जिले में पर्यटन को प्रोत्साहित करने उत्तर प्रदेश के झांसी के संस्था मणिकर्णिका वाटर स्पोर्ट्स एवं टूरिस्ट द्वारा छतरपुर के प्रताप सागर तालाब में वाटर स्पोर्ट्स का आगाज किया गया है। संस्था को अभी प्रायोगिक तौर पर 3 माह तक यह गतिविधि संचालित करने की अनुमति दी गई है। इस अवसर पर कलेक्टर एवं विधायक ने सोफा राइड से भ्रमण कर वाटर स्पोर्ट्स का औपचारिक शुभारंभ किया। कलेक्टर जायसवाल ने बताया कि सुरक्षा के मापदंडों को ध्यान रखते हुए यह गतिविधि शुरू की गई है। विधायक ललिता यादव ने कहा कि अब छतरपुर के लोग भी वाटर स्पोर्ट्स का आनंद उठा सकेंगे। संस्था के डायरेक्टर सत्यम दुबे ने बताया कि स्पीड बोटिंग, बनाना राइड, सोफा राइड सहित विभिन्न एक्टिविटी शुरू की गई है। आज छतरपुर महाराज छत्रसाल की नगरी में और प्रताप सागर तालाब में बड़ा ही रोमांटिक पल था, जब हमने हमारे अधिकारियों ने और हमारे कलेक्टर साहब ने नौका विहार की। छतरपुर महाराज छत्रसाल की नगरी है, निरंतर आगे बढ़ाने का काम हम जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। उस तारतम्य में आज ये नौका विहार, बच्चों के गेम्स भी होंगे, बच्चों को आनंद मिलेगा। हमारे बच्चों को दूसरे शहरों में रोमांच के लिए जाना पड़ता था, अब उसका आनंद वो छतरपुर में लेंगे। शहर में जो हमारा प्रताप सागर तालाब है, वहाँ पे एक वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ टूरिज्म को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ करी जा रही हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियाँ रखेंगी और इससे निश्चित तौर से हमारे जो प्रताप सागर तालाब है उसकी साफ़ सफाई के ऊपर भी हमारा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और लोग इन सब गतिविधियों में शामिल होकर आनंद ले सकते हैं। निश्चित तौर से छतरपुर शहर में और जिले के लिए टूरिज्म गतिविधि को बढ़ाने में यहाँ पर ठेके की हम लोगों को 3 महीने की अनुमति मिली हुई है। 3 महीने की अनुमति में जो आपका बड़ा तालाब है, प्रताप सागर तालाब बोलते हैं, इस पर विभिन्न तरह की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज, प्रोफेशनल वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं और जिसका के शुभारंभ आज आप लोगों के सब लोगों के सामने आप लोगों की अनुयायी में हुआ है। क्या सुविधाएं इसमें रहेंगी और कितना टिकट निर्धारित किया गया? सबसे पहली बात तो हम जब एडवेंचर वाटर स्पोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला मानक सुरक्षा का आता है, क्योंकि हम लोग जहां पर रहते हैं, बुंदेलखंड का जो एरिया है, वहां पर अधिक से अधिक लोग तैरना नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा की जो जिम्मेदारी हम लोगों की है वो ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए हम लोगों के सारे जितने ऑपरेटर हैं सारे NIWS से लाइसेंस्ड है। बिना लाइफ जैकेट के हम किसी व्यक्ति को बोटिंग नहीं कराएंगे। बुरहानपुर शहर में लगातार डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। अब तक 130 से ज्यादा लोग ग्रसित हो चुके हैं। इनमें से 100 से ज्यादा लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डायरिया से एक महिला और 13 माह के बच्चे की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन इन मौतों का कारण डायरिया नहीं मान रहा है। प्रशासन का कहना है कि महिला की मौत डायबिटीज से और बच्चे की मौत लीवर समस्या से हुई है। डायरिया के बढ़ते मामलों ने प्रशासन को हिला दिया है। सोमवार को खंडवा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों की टीम बुरहानपुर पहुंची। टीम ने मरीजों से चर्चा की, साथ ही डायरिया फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए सैंपल जुटाए गए। गौरतलब है कि शहर के आधा दर्जन से ज्यादा वार्डों में डायरिया ने कहर बरपा रखा है। उल्टी, दस्त और बुखार पीड़ित लोग लगातार जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि जिला अस्पताल के वार्ड मरीजों से खचाखच भर गए हैं। डॉक्टरों ने दावा किया है कि इलाज के बाद डायरिया के कई मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। डायरिया प्रभावित वार्डों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार राहत कार्य में लगी हुई हैं। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया मैंने और सीओ साहब ने, तो देखा कुछ अभी भी केस आ रहे हैं, तो सबको पूछ रहे हैं कि पानी खराब था या कुछ लोग कह रहे हमने खिचड़ी खाई थी, कोई कह रहे हमने चिप्स खाई थी, सबके अलग अलग आ रहे हैं। मरीजों के क्या कितने मरीज हो चुके सर? अभी तक तो 90 के आसपास हो चुके हैं। कुछ डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, कुछ ठीक भी हो रहे हैं और नए केस भी आ रहे हैं। तो किसी की मौत की पानी का सैंपल भी हमने भिजवाया है अलग अलग जगह से, उनके घरों से। अभी एक बच्चे की डेथ हुई थी, लेकिन उनकी बता रहे पहले से कुछ बीमार भी थे, पहले 2-4 दिन पहले से भर्ती था वो।
किसी महिला की एक महिला की मौत है। एक महिला की भी डेथ हुई, लेकिन उसको भी कुछ बता रहे पहले से कुछ एडमिट थी, उसको दूसरी बीमारी भी थी। अभी वार्डों में एक खंडवा मेडिकल कॉलेज से टीम आई है, वो सर्वे कर रही है, तो पानी का जो सोर्स या किस कारण से उसका पता लगेगा अभी। और पहले दिन ज़्यादा केसेस आए थे और धीरे धीरे केसेस तो कम हो गए हैं और ऐसी कोई अभी ज़्यादा जनहानि नहीं हुई है। और बाकायदा अभी टीम की रिपोर्ट आती है, फिर अपन देखेंगे कहाँ पे उसको सुधार करेंगे। कितने मरीज हुआ है टोटल अभी तक, कितने मरीज? नहीं, मुझे अभी इस बारे में ज्ञान नहीं है। अभी मैं कोई मौत है कि नहीं है? नहीं, मुझे वो पता चला था एक 55 इयर्स की एक महिला है जो डायबिटिक भी थी पहले से, और एक अभी शायद 13 माह का बच्चा है, उसकी डेथ हुई है। उसको लीवर और स्किन की प्रॉब्लम थी, कुछ जंगल बीमारी थी उसको, तो उसके साथ में हुआ होगा उल्टी रस। बाकी उल्टी रस तो कवर हो गया था उसको। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? नहीं, बिल्कुल हमारा पूरा सर्वे चल रहा है, टीम आई हुई है। खंडवा की टीम आई है, क्या मामला कौन है टीम में, कौन रहा है? ये सारे PSM डिपार्टमेंट से हैं जो कि पूरा पानी का सर्वे और क्या मतलब बीमारी है कि नहीं है, एपिडेमिक्स है कि नहीं, उसका सब पता कर रही है। अपडेट जितने भी केसेस आ रहे हैं सबकी मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें डॉक्टर साहब लोग की टीम लगी हुई है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से केसेस आ रहे हैं वहाँ पे अपनी टीम भेज करके प्राइमरली वहीं पे हम लोग जांच करा लें कि किसी को अगर इस तरीके के छोटे मोटे सिम्टम अभी आए नहीं हैं, आने वाले मतलब ऐसे हैं जो लग रहा है कि तबीयत खराब हो सकती है, उनकी भी हम वहीं पे जांच करा करके वहीं पे ट्रीटमेंट कर लें ताकि हॉस्पिटल तक उनको आने की आवश्यकता नहीं। एक महिला और एक बच्चे। उसको मैं देख करके बताऊंगा। एक जो आप बता रहे हैं उसमें से एक विभिन्न कारण से हुई है, इससे डायरिया संबंधित नहीं है। बाकी दूसरी चीज़ों के संबंध में डॉक्टर साहब से चर्चा करके आपको बता दूंगा। कितने मरीज सर फिलहाल? अभी 128 टोटल एडमिट हुए थे, जिसमें से 30 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं, और अभी भी बाकी जो हमारी टीम है वो लगी हुई है। काफ़ी लोगों को इम्प्रूवमेंट हो चुका है, जिनको जब वो कंफर्टेबल होंगे उस हिसाब से डिस्चार्ज। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश भी हाई अलर्ट पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल बैठक ली। बैठक में प्रदेश भर के कलेक्टर, कमिश्नर, IG, SP, VC से शामिल हुए। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने VC ली है। जो निर्देश मिले हैं वह पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि किसी प्रकार का भय का वातावरण निर्मित नहीं होने देना है, लेकिन अलर्टनेस जरूर बनाकर रखनी है। संदिग्ध वाहनों पर नजर रखने और बहुत सारे इंटेलिजेंस पॉइंट को एक्टिव करने की बात CM ने कही है। जिले के स्मार्ट सिटी का कंट्रोल कमांड सेंटर के जरिए भी संदिग्ध गतिविधियों को मॉनिटरिंग रखने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जस्ट हमारी VC ली है और इसमें सभी जिलों के कलेक्टर्स, SPs, कमिश्नर्स, IG ज्वाइन थे, और जो निर्देश हैं वो बड़े स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का अनावश्यक भय का वातावरण डेफिनेटली निर्मित नहीं करना है, लेकिन इसके साथ ही एक अलर्टनेस बना करके रखनी है। ऐसे वाहनों को जो कि अनअटेंडेड हैं उन्हें देखना, कहाँ पर अननेसेसरीली आकर रुक रहे हैं, तो और भी बहुत सारे हमारे इंटेलिजेंस के पॉइंट्स होते हैं, उन सभी को एक्टिवेट करना। और जो हमारा ज़िले में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है स्मार्ट सिटी का, उससे भी विधिवत जो वहाँ की टीम हो उनको कुछ संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए पुलिस की टीम के साथ में हम लोगों ने एक्टिवेट किया है। और एक आग्रह भी आप सभी के माध्यम से करना चाहूँगी कि कोई अगर सामान्य नागरिक भी है जिसको कहीं अनावश्यक या फिर संदिग्ध टाइप की गतिविधि होती हुई मिलती है या ऐसा आभास होता है कि कुछ अजीब सी चीज़ हो रही है, तो इसके संबंध में सूचना निश्चित रूप से आप 102 पे पुलिस कंट्रोल रूम पर दें। छतरपुर जिले के भगवा थाना अंतर्गत ग्राम गोरखपुरा में जमीन विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला को हाथ पैर बांधकर पीटा गया। पीड़ित परिवार ने SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। विवाद सेन परिवार और द्विवेदी परिवार के बीच 4.796 हेक्टेयर जमीन को लेकर है। मामला अपर कलेक्टर और बड़ा मलहरा SDM न्यायालय में विचाराधीन है। सेन परिवार खेत जोत रहा था, तभी 4 लोग मौके पर पहुंचे, जहां जगदीश सिंह, उनके बेटे कैप्टन गौरव और सोनू द्विवेदी खेत पर आए। उन्होंने ट्रैक्टर पर रखी बोरी तोड़ने और खेत जोतने का प्रयास किया, तब महिला ने उन्हें रोका।
तो उन्होंने उसके हाथ पैर और मुंह रस्सी से बांध दिए, लात घूंसों से उसकी पिटाई की और मौके से फरार हो गए। घटना के 2 वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में महिला के हाथ पैर बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में एक व्यक्ति बाइक पर आकर महिला और उसके परिवार को गाली गलौज करते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 7 तारीख की घटना है। थाना भगवा जो है उसका ग्राम गोरखपुर है, जिसमें 50 वर्षीय महिला है जिसके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि उसको कुछ व्यक्तियों ने बंदी बना के उसके साथ मारपीट करी है। तो उसमें जब जांच की गई तो ये एक ज़मीनी विवाद है, लेकिन उसमें जो मारपीट की घटना की गई है उसमें रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की धाराओं के अंदर एफआईआर कर ली गई है और इसमें आरोपी भी आइडेंटिफाई होगा, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दूसरे पक्ष ने भी शायद आवेदन दिए, इसमें दूसरे पक्ष के द्वारा भी आवेदन दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपसी जमीनी विवाद से रिलेटेड कुछ मैटर था, तो इसमें कार्रवाई एसडीएम कार्यालय में भी चल रही है, लेकिन इसमें जो क्रिमिनलिटी का एलिमेंट है उसको देखते हुए पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में टेम्पो के कार से टकराने पर कार सवार युवकों ने टेम्पो चालक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस ने घायल टेम्पो चालक को अस्पताल में भर्ती कराया। अज्ञात कार सवार लोगों पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में रायरू गांव के पास रघुनंदन सरस्वत की टेम्पो एक बोलेरो कार से टकरा गई। इसे लेकर दोनों वाहनों के चालकों के बीच विवाद हो गया और बोलेरो सवार एक युवक ने टेम्पो चालक रघुनंदन पर गोली चला दी। गोली रघुनंदन के पैर में लगी। इसके बाद बोलेरो सवार युवक फरार हो गए। जानकारी मिलते ही पुरानी छावनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रघुनंदन को अस्पताल ले गई। मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हाँ, थाना पुरानी छावनी क्षेत्र में नंगा नाला करके एक स्थान है, वहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर ने शिकायत की है कि उनके पैर में किसी ने गोली मारी है। बताया कि उसका ब्रेक लगाने के पीछे एक गाड़ी से टक्कर हो गई थी और उसी के दौरान उनके आपस में झगड़ा होने लगा और झगड़ा के बाद जब बात नहीं बनी तो जो बोलेरो के चालक थे उनके द्वारा एक युवक ने गोली मार दी है। गोली पैर में लगी हुई है और घायल युवक अभी इलाजरत है। उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो भी कारण समझ में आएंगे और जो आरोपियों के नाम बताएंगे उन पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई जानकारी नहीं दी। अभी तक ये पुरानी छावनी क्षेत्र, अभी तक कोई फुटेज नहीं है। हम दिखवा रहे हैं आसपास की। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर उमरिया जिले के अमिलिहा के पास सोमवार रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान पाली निवासी 28 वर्षीय आशीष पटेल के रूप में हुई है। हादसे के वक्त आशीष अपनी मां और एक साथी युवराज रघुवंशी के साथ बोलेरो वाहन से सवार था। मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो वाहन और ट्रक में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और आशीष पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में फंसे आशीष का शव काफी मुशक्कत के बाद निकाला गया। वहीं उनकी मां, जो घुनघुटी उप स्वास्थ्य केंद्र में नर्स हैं, गंभीर रूप से घायल हुई हैं। युवक युवराज रघुवंशी को भी गहरी चोटें आई है। रतलाम के स्टेशन रोड थाना अंतर्गत शुभ विहार कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार फरीदाबाद का बेटा ही आरोपी निकला। पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि शुभ विहार कॉलोनी निवासी चंदमल जैन 9 अक्टूबर की रात जब चोरी हुई थी तब वे अपने परिवार के साथ लक्ष्मी नारायण स्थित अपने बड़े भाई के घर गए थे। अज्ञात व्यक्ति ने घर की छत से प्रवेश कर अलमारी से करीब 20 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और 38,000 रुपए कैश चोरी कर लिए थे। पुलिस को जांच के दौरान फरीदाबाद के बेटे सिद्धार्थ जैन पर संदेह हुआ। उससे पूछताछ की गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने बताया कि कर्ज से दबे होने के कारण सिद्धार्थ ने चोरी की थी। शुभ विहार कॉलोनी में जो है चोरी हुई थी। इसमें गहने गए थे और गहनों में जाने के बाद जो है तत्काल जो है हमें जानकारी लगी थी कि 1 घंटे के अंदर ही जो है चोरी की जो है पूरी वारदात हुई थी। उसमें हमने जो है आरोपी सिद्धार्थ जैन उम्र 24 साल को गिरफ्तार किया। फरियादी का ही बेटा है। ये लंबे समय से जो है शेयर मार्केट के पैसों के जो है कर्ज में था और इसके कारण इसने चोरी की थी। हमने जो है 278 ग्राम के जो है ओवरऑल 2 डलियां जो है हमने बरामद की है। टोटल उनका 78 ग्राम जो है वेट है और 2 जो है प्योर गोल्ड है वो, और 2 सोने की चेन है। हमने जो है थाना प्रभारी के अनुसार लगभग पूरा मसरूका है, फिर भी हम जो उनके फादर से एक बार जरूर चेक करवाएंगे। साथ ही साथ
मैं ये जो है निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से सोशल इल्स में ना पड़े। इससे जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ऑफेंसेस बढ़ते हैं और कहीं पर भी जुआ सट्टा की जो है सूचना मिलती है तत्काल पुलिस को अवगत कराएं। बेटे ने बाप के चोरी कर ली, वो एक सोशल इल जो बेसिकली जो है और जो कमी है परिवार में जो और सामाजिक जो भी पृष्ठभूमि है उसका एक रिफ्लेक्शन है। फिर भी जो है हमें खुशी ये है कि हमने जो है एक तरीके से इसको जो है डिटेक्ट किया। सर जिनने माल खरीदा था उनको कोई उस पर देखिए उसको अभी तो साक्षी हमने बनाया है, मगर कहीं ना कहीं अगर मेंसरिया प्रतीत होता है और पहले भी मतलब अगर कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई अपराध होगा और कहीं ना कहीं अगर सूचना मिलती है कि पहले भी इस तरीके से एक्ट में इंगेज रहे हैं तो आगे जो है उनके ऊपर जो है अग्रिम कार्रवाई। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। अनुराधा गली गुना स्थित मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में बिजली की समस्याओं से परेशान व्यापारियों ने एमपीईबी से प्रत्येक दुकान में स्थायी कनेक्शन दिलाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बताया कि मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में 4-5 वर्ष से दुकानें संचालित हो रही हैं, परंतु अभी भी बिजली समस्या कायम है। दुकानदारों को कॉम्प्लेक्स मालिक ने यह कहकर कनेक्शन दिया था कि 4 से 6 महीने में डीपी लग जाएगी, फिर सभी दुकानदारों को स्थायी कनेक्शन दे दिया जाएगा, लेकिन आज तक ना तो डीपी लगवाई गई और ना ही अलग अलग कनेक्शन दिए गए। ओवरलोड होने के कारण मीटर जल जाते हैं। मामला सिर्फ इतना है, 3-4 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं बिजली को लेके। अभी तक कोई भी स्थायी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है और हर 2-3 महीने में 2-3 लाख रुपए का बिल आ जाता है और मीटर भी बार बार जल रहा है। तो उससे हम लोगों को अत्यधिक व्यापार में परेशानी भी हो रही है और घाटा लगातार चलता चला जा रहा है। बदनामी अलग हो रही है कि कॉम्प्लेक्स में लाइट नहीं रहती है। तो स्थायी रूप से समाधान के लिए हम सभी दुकानदार भाई इकट्ठे हुए हैं। तो क्या कारण है स्थायी लाइट आपको नहीं मिल पा रही? ये एमपीबी और कॉम्प्लेक्स मालिक का जो भी मतभेद है, उस मतभेद के कारण हम लोग पिस रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे दुकानदार अलग अलग लगवाना चाहे उसके लिए क्या? उसके लिए एमपीबी ये कहता ओवरलोड कनेक्शन है, आपको कनेक्शन नहीं मिल सकता। और मकान मालिक ने या जो कॉम्प्लेक्स मालिक ने ये कह के हम लोगों को दुकान दी है कि आपको 2 या 3 महीने में स्टे हट जाएगा, जबकि स्टे का फैसला आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। डीपी वहाँ पे जगह नहीं है। फैसले में क्या आया है? फैसले में वहाँ पे जगह हुआ, उन्होंने बोल दिया कि जगह का दी जाए तो एमपीबी कनेक्शन लगाएगी। जगह देना कॉम्प्लेक्स मालिक का काम। कितने व्यापारी हैं जो परेशान हो रहे हैं? करीब 35 से 40 व्यापारी हैं। तो सभी का एक ही मीटर लगाया है? अभी एक ही मीटर से काम चल रहा है, जिसमें पृथक कनेक्शन हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को अलग अलग अस्थायी या स्थायी जैसा भी है कनेक्शन दिया जाए, जिससे कि हम लोगों को अपनी लाइट का यूज़ करें, ओवरलोड का परेशानी ना झेलना पड़े। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के कुछ स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की दुर्गति हो रही है। बच्चों को मेन्यू के हिसाब से भोजन देना तो दूर, जो भोजन परोसा जा रहा है वह भी काफी घटिया स्तर का है। बच्चों को दाल के नाम पर पानी और कीड़े लगा सड़ा चावल परोसा जा रहा है। मामला उमरिया जिले की जनपद पंचायत करकेली के प्राथमिक और मिडिल स्कूल जरहा का है, जहां छात्र छात्राओं को महिला स्व सहायता समूह द्वारा मेन्यू के आधार पर भोजन नहीं दिया जाता है। उप सरपंच तिलकधारी सिंह ने शिकायत मिलने पर प्रधान पाठक के साथ भोजन का निरीक्षण किया तो पाया कि दाल में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा थी और चावल में कीड़े थे। छात्र छात्राओं ने भी शिकायत की थी, लेकिन मेन्यू के आधार पर भोजन नहीं दिया जाता था और जो भोजन दिया जाता था वह भी सड़ा गला रहता था।
दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद सोमवार रात से ही ग्वालियर के अंदर और बाहरी सीमाओं पर पुलिस की सघन जांच शुरू हो गई है। डीआईजी अमित सांघी, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने खुद चेकिंग पॉइंट पर जाकर अभियान की समीक्षा की। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हाईकोर्ट के अलावा शहर के प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को गंभीरता से चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। 4 पहिया वाहनों को खास तौर पर चेक किया जा रहा है। संदिग्ध लोगों और होटल, धर्मशालाओं में रुके लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। बम डिस्पोजल दस्ता और स्नीफर डॉग की भी मदद दी जा रही है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद में जो मेन सिटीज़ है वहाँ पे हाई अलर्ट घोषित हुआ था। इसी के लिए पुलिस काफ़ी मात्रा में जो है ग्वालियर की सड़कों पर उतरी थी। उसमें हमारे डीआईजी सर, हमारे एसपी सर, हमारे एडिशनल एसपीज एवं थाने का स्टाफ जो है पूरी रात रोड पे रहा है। जहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जैसे कि हाई कोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे गहन चेकिंग करी है। हमारी BDDS टीम एवं अन्य टीम भी रोड पे रही हैं। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पेट्रोलिंग करी है। जो संदेहास्पद लोग हैं उनसे जांच पड़ताल की गई है। संदेहास्पद जो गाड़ियां हैं उनको भी खोलकर चेक करवाया गया है। बिल्कुल, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे भी जो है चेकिंग लगी हुई है और कोई भी अगर संदेहास्पद हमें मिलता है, कोई व्यक्ति मिलता है या गाड़ी मिलती है तो उसकी रोकथाम करके उसकी पूछताछ की जाती है। बुरहानपुर में युवा कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष ठाकुर देवेश्वर सिंह चुने गए। जिला अध्यक्ष अर्जुन जंगाले बने। साथ ही 3 अन्य पदाधिकारियों को जीत मिली। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। जुलूस में ठाकुर देवेश्वर सिंह और अर्जुन जंगाले सहित अन्य जीते पदाधिकारी खुली जीप पर सवार थे। कार्यकर्ता बाइक और अन्य वाहनों पर सवार होकर चल रहे थे। पदाधिकारियों का फूल मालाओं और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के निवास से निकला जुलूस ठाकुर शिव कुमार सिंह प्रतिमा स्थल पहुंचा। यहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूर्व सांसद स्व ठाकुर महेंद्र सिंह और शिक्षावादी स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह की प्रतिमाओं पर भी माल्यार्पण किया गया। ठाकुर देवेश्वर सिंह की जीत 500 वोटों से हुई है। जिला अध्यक्ष पद पर अर्जुन जंगाले 1000 वोट से जीते हैं। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष पद पर आकाश राठौर जीते। वहीं चुनाव में ठाकुर गुट का दबदबा रहा। मैं सभी जो मेरे साथ साथी थे और जिनने पूरे 1 महीना 1.5 महीना चुनाव बिना रुके लड़ा, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, सबसे पहले उनका मैं आभार करना चाहूँगा। फिर प्रदेश के बड़े पदाधिकारी, वरिष्ठ मेरे परिवार के और मेरे पूज्य बड़े पिताजी स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र शिव कुमार सिंह जी, स्वर्गीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी, ठाकुर विजय बहादुर सिंह जी और मेरे पूज्य पिताजी जहाँ भी आज होंगे उनको ये जीत में अर्पित करता हूँ। और प्रदेश के सभी बड़े वरिष्ठ नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ और मेरे सभी युवा साथियों का और शानदार जनता, बुरहानपुर की जनता, जिनने फिर एक बार हमारा सहयोग करके ठाकुर परिवार के व्यक्ति पे भरोसा जताया और जीत दर्ज करा। विदिशा जिले के गंजबा सौदा में सांसद खेल महोत्सव का सेक्टर स्तरीय आयोजन विधायक हरि सिंह बड्डा के उपस्थिति में हुआ। गंजबा सौदा की टीमों के बीच उप प्रतियोगिताएं कराई गई, जिसमें विधायक और सभी अतिथियों ने भाग लिया। इस दौरान रस्सी खींच, चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़ आदि प्रतियोगिताएं कराई गई। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव, बसौदा SDM, मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि एवं शिक्षक और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। विधायक के नए कार्यक्रम का शुभारंभ रिबन काटकर किया। विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सांसद खेल महोत्सव के नाम से माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में खेल महोत्सव चल रहा है। सांसद जी प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं हमारे, उनके नेतृत्व में आयोजन किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे देश में खेल की भावना लोगों में जागृत हो, तो खेल एक ऐसा माध्यम है स्वस्थ रहने का। जो भी व्यक्ति खेल खेलता है निश्चित रूप से स्वस्थ रहता है। और गांव कस्बों में और छोटे शहरों में जिन प्रतिभाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता, उनके लिए भी एक मंच मिलता है प्रतिभाओं को निखारने का। प्रतिभाओं की कमी कहीं नहीं होती है, हर जगह प्रतिभाएं उपलब्ध रहती हैं।
एक मंत्री मिलेगा, हो सकता है हमारे गंजबासौदा से भी कोई निकल के अपने प्रदेश में लेवल पे जाए, इंडिया लेवल खेल सकता है। आप देख रहे होंगे इस बार हमारे मध्य प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेल महोत्सव का, सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जिसमें जो विलुप्त हो गई हैं, जो कुछ खेल हमारे बच्चों से, हमारे प्रदेश से, राज्य से, देश से विलुप्त हो गए हैं, उनको दोबारा संचालित करने के लिए हमारे सांसद महोदय ने, हमारे आदरणीय मोदी जी ने ये खेल महोत्सव का आयोजन कराया है, जिसमें कि महिलाएं, बच्चे, बच्चियां सभी अपने शारीरिक मानसिक विकास कर सकें और देश को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर कर सकें। सांसद खेल महोत्सव को लेकर सांसद जी ने इस खेल को इसलिए रखा है ताकि आजकल जो बच्चे पढ़ाई में नहीं आगे निकल पाते हैं, तो वो बच्चे अगर खेल की तरफ मुड़ के देखें तो खेल में बहुत भविष्य है। जैसे कि अभी हाल ही में हमारी बच्चियों ने चैंपियन वर्ल्ड कप जीता है, ऐसे ही हमारे बच्चे, सांसद जी का यही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और खेल में आगे बढ़ के अपने देश का नाम रोशन करें। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा अनुसार नगर मंडल में जो खेल कार्यक्रम चालू करवाए उन्होंने, तो आज उसी के अंतर्गत आज हमारे इधर रस्सा कश्ती का और चम्मच रेस और चेयर रेस का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें आज रस्सा कश्ती का कार्यक्रम अभी हो गया है, उसमें वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 11 की दोनों टीमों ने भाग लिया था। इसमें अभी और बाकी टीमें हैं जो आएंगी आगे और खेलेंगी। आज की विजेता टीम वार्ड नंबर 1 की रही है और द्वितीय टीम अभी वार्ड नंबर 11 की रही है। कृषि उपज मंडी में अनाज बेचने आने वाले किसानों के लिए मंडी कैंटीन में 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। हरदा की कैंटीन में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन जांच के बाद कैंटीन को क्लीन चिट मिल गई। प्रदेश भर में सरकार अन्नदाताओं के लिए 5 रुपए में कैंटीन के माध्यम से खाना उपलब्ध कराती है। सरकार प्रति किसान 15 रुपए कैंटीन संचालक को भुगतान करती है। हरदा कृषि उपज मंडी कैंटीन में परोसी जाने वाली सब्जी में उबले आलू मिलाने का वीडियो वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद मंडी प्रबंधन और हरदा कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। मंडी अधिकारी और फूड विभाग ने कैंटीन के भोजन सामग्री की जांच की थी तथा पके हुए भोजन के सैंपल लिए, किसानों के बयान भी लिए गए। जांच के बाद कैंटीन को क्लीन चिट दी गई। अब शहर में चर्चा है कि वायरल किया गया वीडियो प्रायोजित था या ये पूरी जांच दिखावा थी। कब से आ रहे हैं आप? बहुत सालों से आ रहे हैं। आप हमेशा भोजन यही करते हैं? हाँ। भोजन की गुणवत्ता को लेकर अभी कोई सवाल तो नहीं उठ रहा है? भोजन अच्छा कैसा मिल रहा है खाना यहाँ पर? खाना अच्छा मिल रहा है। जो इतने दिन से वीडियो चल रहा, शिकायत चल रही कैंटीन के खाने की, लेकिन खाना आज हमने टेस्ट किया है, खाना अच्छा नहीं है, संतोषजनक खाना है। किसानों से भी पूछा जाए तो भी अच्छा जवाब है। जैसा कि आपने बोला कि उस दिन का बताना है, तो उस दिन जो भी घटना हुई है वो पूरी प्लानिंग के तहत हुई। मुझे यहाँ पे कहा गया कि मिर्ची और नमक सब्जी में तेज है, तो उसके लिए पानी या नमक, आलू या फिर आटा वगैरह डाल कर उसको कम किया जाए। मेरे साइड का आलू डलवाया गया उसमें और उस चीज़ का व्यक्ति ने वीडियो बना के वायरल किया। आधा अधूरा वीडियो शेयर किया आएगा तो पहले का, क्योंकि वीडियो में भी आपका साफ दिख रहा है कि आलू ला के सीधे डालने तक व्यक्ति मोबाइल लेके किस तरह से तैयार है, तो वो सभी चीज़ें प्लानिंग सहित हुई है। आप कैसा मिल रहा है खाना? आप भी टेस्ट कर सकते हैं। आने वाले और जो भी किसानों ने खाया है आज, उनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अभी भी और पहले भी। पहले के भी जो किसान ने जिनने हमारे यहाँ खाना खाया है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि जो क्वालिटी हम दे रहे हैं किसी मूल्य में कहीं और मिल सकती है या मिल रही हो तो। अच्छा, यहाँ जांच हुई थी, तो जांच के बाद क्या हुआ? जांच हुई है, यहाँ पे सभी जनों ने जांच की है। उन्होंने भी यही कहा है कि जो क्वालिटी हम दे रहे हैं वो अभी और कोई नहीं दे पा रहा। शिकायत के बाद में मैंने जांच की, उसके बाद में किसानों से पूछताछ की, किसानों के साथ मैंने भोजन भी किया हूँ। सभी किसानों ने बोला है कि भोजन की क्वालिटी एकदम अच्छी है और कोई दिक्कत नहीं है बोले। क्या रूटीन चेकिंग आप भी करते हैं? चेकिंग दल भी बनाया हमने और डेली चेक करता है।
इससे पहले भी कोई शिकायतें आई थी क्या? नहीं, इससे पहले नहीं है। उसमें मैं गया था अपना मंडी कैंटीन में, और वहाँ तो सब गुणवत्ता का है वैसे सभी माल, और अपन ने निरीक्षण भी किया, और इसके अलावा वहाँ पे पूरा सामान उनका देखा, रॉ मटेरियल के थोड़े सैंपल भी उठाए अपन ने, और सही पाया गया वहाँ। सैंपलों की जाँच के लिए कहाँ भेजा? सैंपल की जांच के लिए अपन भोपाल भेजा है, फिर रिपोर्ट आने को पता चला। रिपोर्ट कब तक आने का? 15 दिन लगते हैं। किन किन चीज़ों के? पोहा का लिए, मैदा का है, आटे का है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।